Hello guys, welcome you again in my YouTube channel. This is Nishant Bhardwaj from Delhi. Dear, yesterday a new education policy was introduced. It is known as NEP 2020, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं एजुकेशन को लेकर और जो कमिंग एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है. यू कैन से कि एक इजी ट्रैक जो अब नए वाले बच्चे आ रहे हैं उनको मिलने वाला है. अभी से पहले जो छोटे छोटे बच्चे थे उस पर एजुकेशन का बर्डन इतना ज्यादा हो चुका था, तो एक बहुत स्पीड के साथ एक बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूं कि किस तरह से हमारा आगे का एजुकेशन सिस्टम होने वाला है. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. हैव अ लुक. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस तरह से चेंजेस आए हैं मैं आपको बता देता हूं. इससे पहले 1986 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी जी के टाइम पर. उसके बाद 1992 में थोड़े से चेंजेस इन्होंने किए थे. नरसिम्हा राव के टाइम पर चेंजेस हुए थे. उसके बाद हमारी पॉलिसीज कंटिन्यू चल रही है वही. तो 1986 में जो आई थी अब 2020 में चेंज हुई है. तो दैट मीन्स 34 इयर्स लेटर अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं. सबसे पहले जो एचआरडी मिनिस्ट्री है हमारा, उसका नाम बन गया है शिक्षा मंत्रालय. अर्लियर सिस्टम जो हुआ करता था दोस्त, वो सब क्या था 10+2. 10+2 आप पता है क्यों बोलते थे इसको? क्योंकि 10th तक का तो एजुकेशन पैटर्न सेम होता था और जब बच्चा यहां पर 11th क्लास में आता था तो उसको चूज करना पड़ता था स्ट्रीम कि वो कॉमर्स में जाएगा, साइंस में जाएगा या ह्यूमैनिटीज में जाएगा. लेकिन अब जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो आया है 5+3+3+3 में. मैंने इनको ABCD के नाम से समझा रहा हूं मैं. 5 को मैंने A बताया. तो देखिए, A फर्स्ट 5 ईयर, पहले 5 साल. अब आप क्या पढ़ेंगे? पहले 5 साल को बच्चे नाम दिया गया है प्राइमरी एंड या फाउंडेशन स्टेज का. इसको पहले 3 साल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरह से बांटा गया है. पहले 3 साल में बच्चा प्री प्राइमरी, जैसे प्लेवे में आजकल तो आप प्लेवे में भेज देते हो, तो अब पहले 5 साल ही पूरे प्लेवे बन चुके हैं एक्चुअल से. पहले 3 साल प्री प्राइमरी पढ़ेगा बच्चा, फिर फर्स्ट क्लास पढ़ेगा, फिर सेकंड क्लास पढ़ेगा. इसमें जो पढ़ाई होगी वो प्लेवे मोड में होगी. बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा. आज की डेट में सेकंड क्लास का बच्चा जीके की बुक रखता है, एसएसटी की बुक रखता है, साइंस, ईवीएस, ये सब अब खत्म कर दिए गए हैं. अब ऐसा कुछ भी बच्चे के पास नहीं रहेगा. बच्चे को हंसते खिलाते पढ़ाया जाएगा. तो डेट मीन्स जो वो इतने भारी भारी स्कूल के बैग लेकर बच्चे स्कूल जाते थे, अब वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है. अब उसके बाद बात करते हैं बी, नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 साल बच्चा 3rd, 4th और 5th क्लास पढ़ेगा. यहां पर बच्चे के सामने साइंस, मैथ्स, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे. मुद्दे की बात क्या है? मदर टंग आपकी मदर टंग में होगा. अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा. लोकल लैंग्वेज भी आपकी उसमें रहेगी. जैसे कोई मराठी है तो मराठी उसके लिए लोकल लैंग्वेज रहेगा. और अच्छी और खुशी की बात क्या है? नो इंग्लिश कंपल्सन. अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ना चाहता है तो वो इंग्लिश मीडियम ना पढ़े, वो अपनी जो भी लैंग्वेज वो चाहता है वो उसको मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन बेटा इंग्लिश की बुक होगी, एक्सेप्ट बुक. मैंने क्या बोला है? एक्सेप्ट बुक. इंग्लिश की बुक होगी. फर्दर इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है. जैसे आप जीके इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं उसको. इसके बाद अगले 3 साल, नेक्स्ट 3 इयर्स, 6th, 7th, 8th क्लास होंगे, जिसे हमने मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है. मिडिल स्टेज में अब इंडियन स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी कंप्यूटर कोडिंग. कंप्यूटर कोडिंग में जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे किए जाते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप कैसे की जाती हैं, ये सब हमारे देश का बच्चा भी अब जल्दी से ही सीख लेगा. साथ में एक अच्छा ऑप्शंस उनको दिया गया इंटर्नशिप का. बच्चा इसमें जाके, एज में जाके कहीं पर भी इंटर्नशिप कर सकता है बच्चे. इसके बाद डी एंड द मोस्ट क्रूशियल फॉर अस, 9th, 10th, 11th, 12th अब एक ही पैटर्न बन गया है. 9 to 12th अब एक ही पैटर्न बन गया है. पहली चीज, नो बोर्ड्स. अब कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे. जैसे क्या होता था, 10th और 12th के बच्चे बहुत बोलते थे फर्स्ट टर्म में, सर हम तो बाद में पढ़ लेंगे, फाइनल के लिए प्रिपेयर करना है हमें, इसमें कौन पूछ रहा है. अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है. अब आपको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है. दूसरी बात, अब जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर एग्जाम होंगे, कोई फाइनल नहीं है.
हर 6 महीने में एग्जाम होंगे और जो फाइनल मार्कशीट आएगी उसमें दोनों मार्क्स के 6 हाफ ईयरली के और एनुअल के दोनों ऐड होकर मार्क्स आपके मिलेंगे। दैट मींस अब कोई बोर्ड एग्जाम, कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। अच्छी बात, नो स्ट्रीम। अब बच्चे के सामने कोई स्ट्रीम ऑप्शन नहीं है। जैसे बच्चा कॉमर्स, साइंस ऐसे करता था, ऐसा ऑप्शन अब खत्म हो चुका है। एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन में क्या होगा, बच्चे के पास चॉइस होगी सब्जेक्ट की। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स है किसी के पास और उसका इंटरेस्ट है एसएसटी में भी, तो फिजिक्स के साथ में एसएसटी उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई बच्चा फिजिक्स में, उसको अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट है तो अकाउंट्स वो ले सकता है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन उनके सामने रखे जाएंगे। चॉइस फ्रॉम पूल ऑफ सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का ग्रुप होगा कि अकाउंट, इको या बिजनेस में से आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह से उनके सामने ऑप्शन रख दिए जाएंगे। हालांकि कोई पर्टिकुलर ऐसा अभी उसमें नहीं है कि आपको क्या चूज करना होगा। इसके बाद फॉर मार्क्स दूसरी चीज एक और है, एनी लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड, इधर हिंदी और इंग्लिश। बच्चा कोई भी लैंग्वेज चाहे वो चूज कर सकता है। वो चाहे तो हिंदी लैंग्वेज ले सकता है, चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज। जब एग्जाम आपका स्टार्ट होगा तो आपके उसमें लिखा होता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज करनी है, तो कोई भी लैंग्वेज आप उसमें यूज कर सकते हैं। फॉर मार्क्स स्टूडेंट बिहेवियर एंड ओवरऑल थिंग्स टू बी कंसीडर्ड, बच्चों को मार्क्स देने के लिए सारी चीजें आपको देखनी होंगी। अब बच्चे का बिहेवियर भी मैटर करेगा, बच्चा क्लास में प्रेजेंट कितनी दे रहा है, ये सारी चीजें अब मैटर करेंगी। दैट मीन्स नॉट ओनली योर एग्जाम शीट मैटर्स, अब यहां पर सारा कुछ ही आपके एग्जाम के लिए मैटर करेगा। फर्दर एजुकेट, जो इवैल्यूएशन होगा वो टीचर भी करेंगे, स्टूडेंट्स भी करेंगे, क्लासमेट भी करेंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आया है। अब मार्क्स इवैल्यूएशन ये तीनों लोग करेंगे। तो ये तो था हमारा 12 तक का किस तरह से हिसाब किताब होगा। नाउ फर्दर हम बात कर लेते हैं एक बार हायर एजुकेशन सिस्टम की। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर आप सब। ग्रेजुएशन 3 साल का होता था अर्लियर, जब हम पहले पढ़ाई की है हमने तो ग्रेजुएशन 3 साल में था। अब क्या होगा, अगर आप पहला साल ग्रेजुएशन करके छोड़ देते हो, पहले तो क्या होता था, पढ़ाई छोड़ दी बीच में तो छोड़ दी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया। अगर आपने 1 साल पढ़ाई करी और किसी रीजन से आप आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 2 साल का ग्रेजुएशन किया और आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आपने अगर 3 साल पूरी पढ़ाई करी है तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका ग्रेजुएशन हो गया। अच्छी बात, एंट्रेंस एग्जाम ला दिया कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम तो कैट का सभी जानते हैं, अब से पहले सबको पता था, एमबीए के लिए होता था। अब ग्रेजुएशन लेवल पर भी एग्जाम देने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को लॉन्च कर दिया गया है। अब ये एग्जाम आपका होगा। जिन बच्चों के कट ऑफ में एडमिशन नहीं आते हैं वो कैट क्लियर करके और कैट के साथ में अपनी परसेंटेज को ऐड करके वहां पर एक ऑप्शन आपको एडमिशन का दिया जाएगा। फर्दर बात करते हैं आगे। ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है उन लोगों के लिए जो आगे रिसर्च एंड ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, जो पीएचडी वगैरह में, जो टीचिंग लाइन में, बीएड वगैरह में जाना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन 4 साल में करेंगे। जो उनका 4th ईयर होगा वो पर्टिकुलरली इसी से जुड़ा हुआ होगा। और साथ में जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है उनको 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन, 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन जो मास्टर डिग्री होती है वो 1 साल में हो जाएगी। अब एमफिल मैंडेटरी नहीं है, अब एमफिल को हटा दिया गया है, पीएचडी 4 साल का बना दिया गया है। अच्छी बात, ऑल यूनिवर्सिटीज आर सेम, नो रेगुलर नो डीम्ड। अब जैसे होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सारी यूनिवर्सिटी को सेम कैटेगरी में लाया जाएगा, सेम दर्जा मिलेगा। और फर्दर सिंगल यूनिट, जैसे अभी आप देखते हैं यूजीसी है, AICTE है, एक डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, अब ये सब एक ही यूनिट में कन्वर्ट होने जा रही हैं। अब एक ही यूनिट होगी जो सभी यूनिवर्सिटीज को काउंसिल करेगी। तो दोस्तों ये था किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इफेक्ट करने वाली है हमारी फ्यूचर जनरेशन को।